एक बहुत खूबसूरत कहावत पढ़ी थी मैंने कहीं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं जब भी कोई नई कहानी पढ़ता हूँ या सुनता हूँ जिससे मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं उस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उस कहानी से किसी के जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव आ सकता है, किसी की सोच में कोई पॉजिटिविटी आ सकती है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। जब इंसान जिंदगी में कंफर्ट जोन में आ जाता है तो उस समय कुछ नया सीखना तो दूर, इनफैक्ट जो कुछ उसने सीखा होता है वो भी भूल जाता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी कहानी मैंने सुनी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक गिद्धों का झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। भटकते भटकते वो काफी दूर निकल आए थे। रास्ते में बहुत सी जगह पड़ी पर उन्हें कहीं भी मजा नहीं आया। अब उड़ते उड़ते वो एक टापू पे पहुंचे। काफी वक्त हो गया था तो एक पहाड़ी पे आराम करने के लिए रुके। वहां पहुंच के जब नीचे का नजारा देखा तो बहुत ही खूबसूरत था। छोटी छोटी नदियां, झरने, घने पेड़ों से ढके पहाड़, मेंढक, मछलियां और बहुत से समुद्री जीव। वहां तो खाने के लिए बहुत कुछ था और सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां पे कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्धों को लगा मानो वो स्वर्ग में आ गए हों। सारे गिद्ध खुशी से नाचने लगे। यहाँ तो उनको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और आराम से खाना मिलता रहेगा। परंतु उनमें एक बूढ़ा गिद्ध भी था जो ये सब देख के खुश नहीं था। उसने कहा कि दोस्तों, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर बाकी के गिद्ध हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ दिन बीत गए। सारे गिद्ध मजे से पड़े पड़े खा रहे थे। ज्यादातर गिद्ध आलसी हो गए थे और कुछ तो काफी दिनों से उड़े भी नहीं थे। मगर सबको मजा बहुत आ रहा था, क्योंकि इससे पहले इतने आराम वाली जगह उन्हें कभी मिली ही नहीं थी। ये सब देख के बूढ़े गिद्ध से रहा ना गया और एक बार फिर से उसने सबसे कहा कि दोस्तों, हमें अपनी ऊंची उड़ान और मारने की सटीक क्षमता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ रहकर हम अपनी शक्ति खोते जा रहे हैं। ऐसे तो कुछ ही दिनों में हम बेकार हो जाएंगे। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी पुरानी जगह वापस जाऊंगा। तुम लोगों में से कोई भी मेरे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। अब बूढ़े गिद्ध ने जब ये कहा तो सब उसकी बात सुनकर फिर से उसका मजाक बनाने लगे और बोले कि इतनी आरामदायक जगह छोड़कर वापस उसी जगह पे कौन जाना चाहेगा। और बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने गुजर गए। अब बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि अब तो ज्यादा जीवन बचा नहीं है, क्यों ना पुराने दोस्तों से मिल लिया जाए। ये सोचकर वह अपने पुराने साथियों से मिलने के लिए फिर निकल पड़ा। जैसे ही वो वापस उस टापू पर पहुंचा तो वहां का नजारा बिल्कुल ही बदला हुआ था। चारों तरफ तबाही तबाही, हर तरफ हड्डियों के ढेर। ज्यादातर गिद्ध या तो मारे जा चुके थे और जो बचे हुए थे वो भी बहुत बुरी तरह घायल थे। ऐसे ही एक गिद्ध उन्हें मिला तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई, क्या हुआ यहाँ पे। भाई गिद्ध बोला कि हमने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत समय तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अभी कुछ समय पहले की बात है कि एक बहुत बड़ी सी नाव यहाँ पे आई और उसमें से कुछ चीते छोड़ गई। पहले तो उन चीतों ने कुछ नहीं कहा, मगर जैसे ही उन्हें ये पता चला कि हम कई दिनों से उड़े भी नहीं हैं, उन्होंने हमला कर दिया। और हम जो वैसे ही आलसी हो चुके थे और उड़ना भी भूल चुके थे, अचानक वो हम लोग को संभाल नहीं पाए और हमारा ये हाल हो गया। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हमारी लाइफ के साथ भी होता है, फिर चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ। अक्सर हम लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट को प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। और फिर जब अचानक ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम उसे टैकल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि परिवर्तन इस संसार का नियम है, इसीलिए हमें अपनी स्किल्स को सिर्फ पॉलिश ही नहीं बल्कि समय समय के पर अपडेट भी करते रहना चाहिए, जिससे हम लाइफ में जो लाइफ की रेस होती है उसमें पीछे न रह जाएं। दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन को अपनी कमजोरी ना बनने दें, बल्कि उस दौरान नई चीज़ों को सीखें, क्योंकि ज़िंदगी में सीखा हुआ कभी कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको ये कहानी और इसमें छुपा हुआ मैसेज पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।